हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। देखिए प्यारों, मैं जो भी वचन अभी आप सबके सामने रख रही हूँ या जो बातें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसे आप हार्श मत समझिए, उसे एक अच्छी शिक्षा समझ के अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि हमेशा हर बात में प्रेम होना, हर बात में कहते हैं ना अच्छी अच्छी बात करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि प्रभु के वचन आपके जीवन में उतरे। जरूरी नहीं है कि चाहे वो मेरी बात हो, दुनिया में किसी की भी बात हो। बात यह है कि जो प्रभु कह रहे हैं, जो प्रभु का वचन कह रहा है, वो जीवन में उतरना चाहिए। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे मैं बोल रही हूँ या दुनिया में कोई भी वचन पढ़ रहा है, बोल रहा है, आप खुद बाइबल निकालिए। जो सामने वाले ने बोला है, जो वचन के द्वारा उसने बात की, क्या वो वचन वो बात कह रहा है, वो वचन में वो बात लिखी गई है, या सामने वाला अपनी मन मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने, आपके समक्ष पेश कर रहा है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रभु खुद कह गए हैं कि इस धरती पे अंत के समय में बहुत झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। और मैं जितना समझ पाती हूँ, मेरी क्षमता जो प्रभु ने मुझे दी है पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं उतना ही बोलती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा बाइबल स्टडी किया हुआ या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखती हूँ, और मेरा मन जो कहता है, जो मैंने सीखा, जो मैं समझ पाती हूँ, वही सब बातें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। फिर भी आप उसे रीचेक करिए कि वाकई में जो मैं बोल रही हूँ बाइबल में लिखा है। और सिर्फ मेरा ही बोलना नहीं, मेरे हिसाब से आप जहाँ भी पढ़ते हो, जो भी कोई कहता है, वो सारी बातों को आपको देखना, पढ़ना, समझना जरूरी है। वचन देखेंगे हम सबसे पहले। मत्ती अध्याय 7 का वचन 21 क्या कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब यहाँ पर देखिए कितना स्पष्ट प्रभु ने कहा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। देखिए बहुत सारे लोग दिखावा करते, बहुत सारे लोग बोलते मैं तो प्रभु को बहुत अच्छे से जानती हूँ या जानता हूँ, मैं तो प्रभु से बातें करती हूँ या करता हूँ। वो उनकी जर्नी है, वो लोग जाने। हमें किसी को ना जज करना है, ना किसी के साथ अपनी तुलना करनी है। बिकॉज वो और उनका परमेश्वर का कनेक्शन उन लोगों को पता, वो कितना सच बोलते, कितना झूठ बोलते, वो प्रभु जाने। हमें उसमें नहीं पड़ना है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जो कोई भी कुछ कहता है उसे रीचेक करिए। बाइबल सत्य है, यीशु मसीह सच्चा जिंदा खुदा है। ये अपने जीवन में आप उतार लीजिए। बाकी सब चीज़ों को साइड पे कर दीजिए। जो कुछ भी सुनना है उसे सही तरीके से सुनिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे पुकारेंगे अपने नाम से। मैंने मतलब कहते हैं ना, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी की, मैंने आपके नाम से चंगाई दी, मैंने आपके नाम से भूत प्रेत निकाले, मैंने आपके नाम से ये किया, मैंने आपके नाम से वो किया। फिर भी प्रभु उनसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाप रे! क्यों? क्योंकि प्रभु सच्चे आराधक, सच्चे हृदय से चलने वाले, सच्चा पश्चाताप करने वाले, उसके पिता परमेश्वर यहोवा के कहते हैं ना बात को मानने वालों को वो अपनाएगा। उसी के बारे में बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। यीशु ठीक इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल स्वीकार करना ही काफी नहीं है। स्वीकार करने को तो देखिए, अभी अगर हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप कॉमनली किसी बड़े इंसान का नाम ले लीजिए इस धरती पे, सबको पता होगा वो कौन है, क्या नाम है, क्या पोस्ट है। पर्सनली क्या उसे कोई जानता है? सिर्फ वही जो उसके करीब होगा। एज इट इज ये दुनियावी बात को आप अभी अपने आत्मिक जीवन में उतारिए। यीशु मसीह को पूरी दुनिया जानती है। बहुत से लोग बोलते हैं गुरु है, बहुत से लोग बोलते हैं नबी है, बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु है, और बहुत कम लोग ये मानते हैं कि प्रभु है। और बहुत से लोग कहते सारे भगवान जैसे वैसा है। सबकी अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। मगर सत्य ये है कि यीशु जिंदा खुदा है। अब अगर हम यीशु मसीह को सिर्फ जैसे दुनिया जानती है, नाम से जानती है, यीशु मसीह है, हाँ है, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया, क्या अंतर हो गया? जैसे सब जानते वैसे आप जानते, वैसे हम जानते नहीं। हमें जानना है उसके करीब जाके, उसके साथ रिश्ता बना के, उसके निकट जाके घनिष्ठता में बंधना है, प्रार्थना में जीवन बनाना है, उससे बात करनी है, उसके करीब रहना है। ये होता है कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ। मैं कह सकती हूँ मैं यीशु मसीह को जानती हूँ। हाँ, मैं सत्य कहते हैं ना, सत्य को समझा है, सत्य को परखा। यीशु मसीह बहुत प्यारा है, लेकिन मेरा जीवन आज की तारीख में भी बहुत डामाडोल है। कई बार
जो प्रभु को महिमा दे वैसी बात नहीं हो पाती है, क्योंकि इंसान हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों में जूझती हूँ, मैं प्रभु से मांगती हूँ प्रभु मुझे इसमें से निकालना है, और प्रभु कहता है उसमें स्थिर रहना, और मेरी स्थिरता डगमगाती है। मैं सत्य बात कर रही हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात आते हैं कि ऐसा लगता है यार इसमें से कैसे निकलूँ। उस वक्त मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, किसी भी स्थिति से वो बड़ा है, और प्रभु सब चीज़ों में से निकाल सकता है। वो कुछ एक सा लम्हा, ऐसा पल आता है जीवन में जहाँ हम हिल जाते हैं, और यही चीज़ गलत है। प्रभु यही कहता है कि हमें उसमें स्थिर बने रहना है। और प्रभु केवल बात करना काफ़ी नहीं कि भाई मैंने प्रभु के बारे में बात कर ली, अभी मैं मेरी बात लेती हूँ, दूसरों की बात नहीं करूँगी कि मैं प्रभु के बारे में आप सबसे बात करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीखती हूँ वो आपको बताती हूँ, जो पढ़ती हूँ वो आपको बताती हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे रिवील करता है मैं वो आपको बताती हूँ। आपको बताने के साथ वो मुझ पर भी पहले लागू पड़ती है। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया भाई ये भाषण है, लेक्चर है, स्पिरिचुअल टॉक है, सब कुछ 100% है, बट वो जितना आप पे लागू पड़ता है उतना मुझ पे भी लागू पड़ता है। मुझे भी अपने जीवन को सुधारना है, मुझे भी अपने आप को उस तरीके से ढालना है जिस तरीके से मैं प्रभु को अच्छी लगूं। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, सब उसको महिमा देना चाहिए। तब मैं सफल जीवन जी रही हूँ, तब मेरी रेस कंप्लीट कर रही हूँ, तब मैं यीशु मसीह को प्रॉपर जान रही हूँ, मैं उसके साथ बनी हुई हूँ, मैं उससे बातें कर रही हूँ, मैं उससे कनेक्ट रह रही हूँ। और ये होता है जब आप सच्चे हृदय से प्रेम करते हो ना। जैसे बहुत बार मेरे जीवन में, ये पिछले आई थिंक 2-3 सालों में तो बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत बार अकेली रहती हूँ, मैं अकेली प्रभु से बातें करती हूँ, प्रभु ऐसा, मतलब जैसे हम नॉर्मल इंसान से बात करते हैं। और वो जो कनेक्शन है ना, वो जो एक घनिष्ठता है, एक प्यार, एक अपनापन, और ऐसा लगता है यार सब कुछ मिल गया, मतलब किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि प्रभु का प्यार जो है ना, झूठा नहीं है, दिखावे वाला नहीं है, आपको तकलीफ देने वाला नहीं है, आपको कष्ट देने वाला नहीं है, आपको नीचा दिखाने वाला नहीं है, आपको तुच्छ देखने वाला नहीं है। प्रभु जैसे आप हो वैसे आपको अपनाता है, आपको चेंज नहीं करता है, आपके पापमय जीवन में से आपको निकाल के पवित्र करता है, शुद्ध करता है। मतलब अगर मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, मैंने झूठ बोले, मैंने गलत काम किए, गलत बातें हुई मेरे जीवन में, या मैंने किसी को बद्दुआ दी, या मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, तो जैसी मैं थी वैसा मुझे अपनाया, मैंने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, मुझे माफ किया, मेरे साथ बात की, मुझसे कहते हैं एक रिश्ता बना। और प्रभु इतना डिसेंट है, जब तक आप पुकारोगे नहीं ना वो आएगा भी नहीं। आपको पुकारना है, सच्चे हृदय से पुकारना है। और वचन भी यही कहता है कि बातें करना काफी नहीं है, हमें आज्ञा पूरी करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि प्रभु यहाँ पर यही कह रहे कि जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानेगा उसी को वो पहचानेगा। तो आप समझिए, डरावनी बात है, ये मामूली बात नहीं है। मतलब अगर आप वचन को नहीं मान रहे हो और प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हो, तो प्रभु आपको मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। बाप रे, डर लगता है। मेरी तो प्रार्थना है प्रभु कि मेरी आखिरी सांस तक प्रभु मैं तुझ में बनी रहूं। जो भी गलतियां होती मुझे माफ कर दे प्रभु। नहीं इस दुनिया के टेम्पटेशन में पड़ना, नहीं लालचों में पड़ना, नहीं इस धरती की चीज़ों में उलझना है, तकलीफ में उलझना है। आती है हर्डल्स, और प्रभु ने कहीं नहीं कहा है कि दुख तकलीफ परेशानी नहीं आएगी। बहुत लोगों को गलतफहमी है। यीशु मसीह को मान लो, यीशु मसीह के पीछे चल लो, सारे दुख खत्म। भाई आपका पाप का जीवन खत्म होगा, आप पाप से मुक्ति पालोगे, आप शुद्ध जीवन में, पवित्र जीवन में प्रवेश करोगे, यीशु मसीह के साथ आप जीवन जीना शुरू करोगे। ये नहीं है कि आपने प्रभु को माना आप करोड़ों धरोड़ोपति हो गए। उसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी और प्रभु की ब्लेसिंग्स आएगी अगर आपका चाल चलन प्रभु जैसा कहता है, अधीनता में और सच्चा विश्वास में हो। तो ये नहीं कि आपने धन दौलत पाने के लिए, किसी लालच पाने के लिए प्रभु को अपना लिया, यीशु मसीह का नाम जपने लग गए, कोई फायदा नहीं है। ये बाहरी दिखावा और एक लालच है। और लालच का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन, जो संसारिक बातें हैं, जो संसार में चाहते हैं लोग कि मुझे ये मिल जाए, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह वगैरह, सब मिलेगा। प्रभु क्या कहता है? प्रथम मेरे राज्य की खोज करो, प्रथम मेरे राज्य को स्थान दो, प्रथम मेरे राज्य को कहते हैं ना सही तरीके से अपनाओ। हमारा क्या होता है ना जीवन में, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? हमको चाहिए सब, हमें सारी चीज़ें चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, बंगले भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे बच्चे, सब चाहिए। पर परमेश्वर का जो प्रथम स्थान है वो नहीं करना है। हमारा प्रथम स्थान ऑलवेज जो इस दुनिया की दुविधा है, पैसा हो जाता है। और पैसे के बाद जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो वो लोग हो जाते हैं। तो प्रभु एक ऐसा कभी नहीं चाहता है। प्रभु का जो वचन कहता है ना, उसे हमें मनन करना कि प्रथम स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड, मतलब गॉड।
और सच्चे हृदय से उसके अधीन आज्ञाकारिता में रहना है, मतलब रहना है। प्रभु ने जो कहा है पवित्र जीवन जीना है, तो मतलब जीवन जीना ही है। और जो 10 आज्ञाएं उसने दी है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भाई पुराने नियम को छोड़ के नया नियम मानना है। पुराने नियम से ही नए नियम को प्रभु ने ग्रेस के साथ हमें दिया हुआ है। ये नहीं है कि पुराना नियम नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं। ये 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने दी है वो प्रभु ने ग्रेस के साथ हमें समझाई है। प्रभु वही कहता है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। फर्स्ट कहते हैं प्रायोरिटी, पहला स्थान मुझे दो, मेरे लिए कहते हैं ना किसी और के लिए झूठी गवाही मत दो, मेरा नाम व्यर्थ में मत लो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। मतलब प्रभु जो कहता है वो एज इट इज बातें ही हैं। हमें उस पर चलना है, प्रभु की बातों को समझना है। और परमेश्वर जो कह रहा है कि वो पहचानने से इनकार कर देगा, ये बात से डरो प्यारो, घबराओ। यस, घबराओ, क्योंकि प्रभु नहीं पहचानेगा ना तो पूरा व्यर्थ है आपका जीवन, मेरा जीवन। हम इस धरती पर आके नहीं आने के बराबर हो जाएंगे। हमें जिस पर्पस से भेजा है परमेश्वर ने, उसने हमें जिस पर्पस से बनाया है, अपने लहू से खरीदा है, हमें पापों से मुक्ति दिए कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसका सुसमाचार बांटे। आज हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम कैसे सबको बताते हैं, और यार बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ करके देखना। तो प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु ने आपको बनाया, मुझे बनाया, ग्रेस दिया, हवा पानी खाना पीना, रोज नई सुबह दिखाता, कितनी सारी चीजें दिए। तो क्या उसकी महिमा नहीं करनी चाहिए? उसके नाम को ऊंचा नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, उसके नाम को महिमा देनी चाहिए। और वो जैसा कहता है वैसा जीवन जीना चाहिए, तब वो हमें पहचानेगा। और वो जब हमें पहचानेगा और वो जब हमें शाबाशी देगा, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरी बेटी, तो फलबंद हो क्या है, आए हाय क्या मजा ही आ जाएगा। तब हमारा जीवन सफल जीवन होगा, तब हमारी रेस हम कंप्लीट करेंगे, तब हम प्रभु की योग्य होंगे। और यही होना चाहिए। वचन जो है ना, दो-धारी तलवार है, डरो उससे। अगर वो उठती है तो आर पार काटती है, छेद देती है, गुद्दे गुद्दे को अलग कर देती है। तो परमेश्वर के क्रोध से डरना है, परमेश्वर के नहीं पहचानने से डरना है। परमेश्वर पहचानना चाहिए, परमेश्वर शाबाशी देना चाहिए, परमेश्वर के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए हमारे कारण। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।